ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एरर ट्राई कीजिए। ऑल्दो द 6 आर, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी ज़रूरी है, तो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। पूछा क्या गया है? ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं ये? जो बोल्ड वाला पार्ट है, ऑल्दो द 6 आर अ, ये सही है बोल रहे हैं? यस बोलो। सर। ठीक है, ये ऑलरेडी करेक्ट है। इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हमने एरर निकालना है बी सी डी ई में से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। थोड़े से ट्रिकी लगेंगे शुरू शुरू में, फिर आप लैब पकड़ लोगे। ठीक है, फिर हमारी स्पीड बन जाएगी एज यूजुअल, जैसे होता है बाकी लेक्चर्स के अंदर। और चैट बॉक्स में आंसर भेजिए एज ऑलवेज। ठीक है भाई, ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मलिका खुराना, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। बोलिए, हाँ जी सर। क्या एरर है डी के अंदर? सबसे पहले आपने आंसर भेजा डी के अंदर, आपने एरर बताइए। सर मुझे लगा थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए। नहीं, वो तो फिर ई का एरर बन गया, आपने तो डी भेजा ना। सर मुझे सॉरी सर, मैंने यही मतलब यही मुझे लगा ई फॉर नॉन नो एरर है, दैट्स व्हाई मैंने ये लगा दिया डी। ओके, कोई और कुछ बोलना चाहता है? यस सर। बोलिए। सर इन्होंने लिखा हुआ है दे हैव एक्सटेंडेड, हैव और एक्सटेंडेड दोनों ऐसे यूज कर रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, एक्सटेंड का एक्सटेंडेड बन जाएगा। सर इंटरप्राइजेस के साथ ये सही होता है क्या? इंटरप्राइज होता है ना? क्यों? अगर एक से ज्यादा कंपनियां तो फिर एंटरप्राइजेज ही होगा। अच्छा। और कोई कुछ बोलना चाहता हो? सी भी दे रखा है। कौन है ये C05? कोई C05? जतिन सर। जतिन, आपका है बेटा? सी के अंदर क्या एरर है? मुझे लग रहा था सर तो उसमें है एरर कोई। सर वैसे तो जिसमें एरर नहीं है उसको स्पॉट करना है। जिसको एरर नहीं है, यस सर, इधर ऊपर तो वही लिखा है कि मार्क द ओनली ऑप्शन। वन पार्ट इज विदाउट एरर। ठीक यस है, सर। मार्क द ऑप्शन कंटेनिंग द पार्ट विद नो एरर। ठीक है। यस सर। नहीं, ये मुझे लगता है इंस्ट्रक्शन किसी और क्वेश्चन की है, और क्वेश्चन कुछ और है। एरर ही निकालना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग चल रहे हो वैसे ही चलो। लो, अब हम इंस्ट्रक्शन छुपा देते हैं इसकी। सर इसका आंसर कौन सा था? इसका आंसर अभी दिया नहीं है मैंने, डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा। और कोई किसी और को कोई और एरर मिली हो? ओके, तो बच्चों कोई भी स्टूडेंट सही जवाब नहीं दे पाया। इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। देखो यहाँ पे जब ऑल्दो लिखा हुआ है, ऑल्दो हालांकि, तो यहाँ पे बच्चों बट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स। दोनों ही कंजंक्शन हैं। ठीक है, तो जैसे आता है ना अनटिल, अनटिल के साथ नॉट नहीं आता कभी, क्योंकि अनटिल और अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यस नॉट सर। नहीं लगेगा। ये बात समझ आ गई है सबको? यस सर। चलो ठीक, सेकंड वन कीजिए।
हाँ जी बच्चों, मिला किसी को कोई आंसर? सर ओपन की जगह ओपन आएगा। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, ई पार्ट इसका आंसर है, ओपनड की जगह ओपन आ जाएगा। ठीक है, मोडाल है ना, विल। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ओपन जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज होगा। गॉट इट? द मास्टर की विच विल ओपन ऑल क्लोज डोर्स। ठीक है, अगर आता विच विल हैव ओपनड, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फिर ओपनड सही था। हाँ जी, यस सर। किसी को ना समझ आया हो, बॉयज एंड गर्ल्स? सर यहाँ पर जो एजुकेटिंग इट्स लिखा है सर, वहाँ पे हाँ जी। अपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा? अपोस्ट्रोफी तो तब आता है जब इट इज हो। वो इट्स नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं ना, इट्स वैसे वाला। हाँ तो इट्स तो ये सही है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। जो अपोस्ट्रोफी होती है उसका मतलब होता है इट इज। अगर आपने लिखना है तो इट इज को छोटा करके आप इट अपोस्ट्रोफी एस लिख दो। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट इज नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी बनेगा, इट्स ही बनेगा। ओके। आप यहाँ पे इट इज लगा के देखो, इट इज बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो अपोस्ट्रोफी वाला भी बन जाएगा, क्योंकि वो तो एक जस्ट उसकी कंट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, मतलब तो उसका वही रहेगा। ठीक है, जैसे हैव नॉट को हम हैवंट लिख देते हैं, मतलब तो हैव नॉट ही Yes, रहेगा sir. ना उसका। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए ठीक है, अभी थर्ड का क्या आंसर लगाया बच्चों, बोलिए। जतिन, थर्ड के बी पार्ट में क्या एरर है बेटा? न्यूली नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, न्यूली नहीं आएगा बच्चों, न्यू आएगा यहाँ पे। न्यूली तो एक एडवर्ब होता है। ठीक है, वैसे भी अगर मैं ग्रामर की बात ना करूं तो साफ ही पता लग रहा है कि यहाँ पे यस सर। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आएगा। न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज आ सकता था, न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। फोर्थ का ओके, जतिन आपका आंसर सही है। आई डोंट नो अबाउट द एक्सप्लेनेशन। तन्मय आपका भी आंसर सही है। ठीक है, चारू आपका भी सही है। चारू क्या दिक्कत है सी में? सर कॉन्टिन्यूस लॉस दूसरा आएगा, LOSS वाला। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यस सर। ये लॉस नहीं आएगा ये लॉस होता है गुम हो जाना। ठीक है, और वो लॉस है नुकसान हो जाना। ठीक है, चलिए यस सर। फिफ्थ देख लेते हैं।
लीजिए। हाँ जी अंकिता, 5th के सी में क्या एरर है बेटा? सर वहाँ पे यूज नहीं आएगा सर, हैव यूज्ड अवेलेबल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैव के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यूज्ड आ जाएगा। ठीक है, यस सर। non ionizing radiation protection have used available scientific evidence to provide exposure limit guidelines। ठीक है बच्चों, बोलो। यस Got it? सर। ठीक है। चलिए, ये अब एक नई किस्म आ गई है, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। लाइन को दोबारा इन्होंने सेंटेंसेस में डाल रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको दोबारा ABCD सेंटेंसेस में तोड़ के, और आपने ये बताना है कि क्या एरर है। ठीक है, नागा स्ट्रगल फॉर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है बच्चों? सुपीरियॉरिटी। आई थिंक ये होता है ऑटोनोमस बॉडीज जो होती है ना, कि हमारे फैसले लेने का अधिकार हमें खुद मिले, जैसे USSR था पहले, रशिया 80s के अंदर। ठीक है, आई थिंक सो। सॉवरन कंट्रीज हैं अभी भी कई। आई थिंक जॉर्डन इज अ सॉवरन कंट्री। प्रीतम 6th का गलत है बेटा आपका आंसर, देखते रहो, आंसर मत भेजना प्लीज अब दोबारा। ठीक, जतिन क्या दिक्कत है बेटा बी में? इशू की जगह सर इश्यूज आएगा। बिल्कुल सही है, जब हम वन ऑफ द मोस्ट कर देते हैं तो बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इश्यूज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि काफी इश्यूज हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बात किस चीज पे हो रही है? अबाउट नागा स्ट्रगल फॉर सोवरेनिटी। सबको समझ आ गया? लेकिन हाँ सर जी, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है ना, क्योंकि वन ऑफ द के साथ फिर अब दी मोस्ट कैसे हो सकता है? दी मोस्ट तो एक ही होता है। हाँ तो बहुत सारे में से एक। बहुत सारे इश्यूज में से प्रीतम एक इशू जिसमें सबसे ज्यादा बात हो रही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, और द लगेगा ही लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, मैंने बताया था आपको, हाँ है ना? वो तो हो गए, लेकिन हाँ जी। मतलब ज्यादा देखा नहीं कि वन ऑफ द ये भी आ रहा है, फिर दी मोस्ट भी आ रहा है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज इन द क्लास। वन ऑफ द टैलेंटेड बॉयज होता है ना। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है उनमें से एक। क्या? ठीक है, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, आप सचिन को ज्यादा टैलेंटेड मानोगे या कोहली को? या आप बोलोगे सर अपने अपने लेवल पे हैं दोनों, यही बोलेंगे ना? तो मैं कह सकता हूं ना कि विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड या गिवन। सही नहीं है? लेकिन या तो उसी तरह से ही है ये। ओके, हर एक चीज को मापने का कोई पैरामीटर नहीं होता कई बार हमारे पास ना।
ठीक है, हम नहीं कह सकते आइंस्टाइन ज्यादा ग्रेट थे या न्यूटन, दोनों की अपनी अपनी उपलब्धि है। चलिए लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। सेवन थोड़ा आसान है। ठीक है जतिन, गुड, सही है बेटा आपका आंसर। अंकिता आपका भी ठीक है, प्रीतम आपका भी सही है। अंकिता क्या आंसर, क्या करेक्शन किया आपने इसमें? सर एंगेज्ड नहीं आएगा, एंगेज आ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के हमने इसको इन्फिनिटिव बना दिया। ठीक है, हाँ। बच्चों किसी को ना समझ आ रहा हो तो प्लीज यू कैन आस्क अगेन, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा, और कई बार होता है जब किसी और ने कर दिया हमें तब भी नहीं समझ आ रहा होता, तो यू कैन आस्क। चलिए 8th कीजिए। हाँ जी, तो चारू 8th का क्या सही किया आपने? सर विल के साथ प्रूव्ड लगा हुआ है। हाँ, जो ये 6th क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, विल के साथ प्रूव्ड की जगह प्रूव आ जाएगा, आसान था। ठीक है, चलिए 9th कीजिए। अब देखिए अपनी वही बात है कि अपनी लैब बननी शुरू हो गई है। ठीक है, वर्कआउट हो गया है, अब फटाफट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, अभी तन्मय फॉर अ चेंज आपका ये नो एरर सही हो गया, इस बार कोई एरर नहीं है। जतिन आपको बी में क्या एरर लग रही थी बेटा? मुझे लगा सर वो कंटेंट दूसरा वाला आएगा। कंटेंट्स नहीं, कल यही बताया था ना मैंने, इसी कंटेंट और उसी कंटेंट्स की बात हो रही थी। यस सर। ठीक है, चलिए 10th कीजिए।
ठीक है भाई, 10th का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ए पार्ट। ठीक है, सही है ऑलमोस्ट काफियों का। ठीक है, ए और बी में आप लोग कंफ्यूज हो, बी में कोई एरर नहीं है, ए में है। लिटिल मंथ्स तो कुछ होता ही नहीं है ना, Few काउंट। months. हाँ, फ्यू मंथ्स होगा क्योंकि मंथ्स काउंटेबल है। ठीक है, लिटिल तो वाटर या मिल्क हो सकता है, लिटिल लैंड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लैंड फ्यू नहीं हो सकती, फ्यू एकर्स हो सकते हैं। ओके, चलो बच्चों, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किए। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई क्वेश्चन दोबारा आपने पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट आपने पूछना हो ग्रामर का, या हम आगे चलें? बोलिए। आगे चलते हैं सर। चलिए ठीक है भाई, करिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहले पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो और फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दोबारा जो मीटर है अपना 1 नंबर से चालू हो जाएगा जो आंसर देने का। ठीक है भाई, चारू ये रॉन्ग है बेटा आंसर। ठीक है भाई, तन्मय, अंकिता सही है, अनुभव ये रॉन्ग है। ठीक है भाई, अंकिता डी कैसे आया बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा बता दोगे सभी के? सर अप टू अ सर्टेन अमाउंट ही आएगा सर, क्योंकि द तो आ नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक क्योंकि वो हाँ किसी बिल्कुल स्पेसिफिक सही है, नाउन वो के स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आगे ही होता है। मान लो जैसे हम बोलें कि 5,000 रुपए मिनिमम जो अपना अकाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वहां से ये Yes नहीं sir. बन पाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। द बैंक विल ऑनर द क्लेम ऑफ द परचेजर अप टू अ सर्टेन अमाउंट ओनली, एंड बियॉन्ड दैट द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो कंपनी बोलती है जी 20 लाख रुपए तक का खर्चा हम आपका बेयर कर लेंगे 1 साल का। ठीक है, उसके बाद अगर पैसे लगते हैं तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, वो हमारी लिमिट। ठीक है जी, चलो सेकंड देखो, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, कॉन्फिडेंटली और रिलैक्स्ड होके करो। ठीक है, टाइम की मैं आपको कोई पाबंदी नहीं दे रहा, आपने 10 सेकंड में ही जवाब देना है, 20 सेकंड में जवाब देना है। सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, अपने आप से पूछो कि ये क्यों नहीं हो सकता, और बिना क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन देना मैं कंसीडर नहीं करूंगा उस आंसर को। ठीक है, काफी बार कह चुका हूं। ठीक है बच्चों, तन्मय आपका आंसर सही है बच्चों, इट्स ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। द स्टेट द हाई कोर्ट हैज अ सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम। ठीक है, हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं, क्या कोर्ट से कोई सवाल कर सकता है आज तक? क्या स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट से सवाल करेगी? समझ रहे हो, कोर्ट से कोई सवाल नहीं कर सकता, कोर्ट से हम कुछ रिक्वेस्ट या डिमांड नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट कर सकते हैं जस्टिस की, डिमांड नहीं कर सकते हम लोग।
ठीक है। तो हाई कोर्ट है सॉर्ट अ रिस्पॉन्स की, जैसे शो कोज नोटिस होता है, ठीक है, किसी अपराधी को बोला भी हाँ भी 26 तारीख को तेरी वो है पेशी, और वो ना हाजिर हो, तो शो कॉज नोटिस होता है कि हाँ भी बताओ आपके ऊपर क्यों एक्शन ना लिया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एट दैट टाइम कोर्ट सॉर्ट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ आ गया सबको? यस सर। चलिए थर्ड देखिए। ठीक है बच्चों, थर्ड का काफी आसान था, सबने फटाफट आंसर दे दिया। सुरभि क्या आंसर आएगा? अनुभव ये गलत है आपका। हाँ सॉइल जी, आएगा। फॉरेन Foreign सॉइल आएगा, बिल्कुल सही है बच्चों, फॉरेन सॉइल आएगा। और अगर हम समुद्र की बात करें तो फॉरेन वाटर्स होता है, ठीक है जी। चलिए यस सर। फोर्थ देखिए। ठीक है अंकिता सही है बेटा आपका आंसर, अनुभव आपका भी सही है। ध्रुव आपका रॉन्ग हो गया, सुरभि आपका भी सही है। अंकिता क्या आंसर है, सबसे पहले आपने दिया था और सही है। सर इसका आंसर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हाँ ऑप्शन सी। तो ये जो बोल्ड में है ये गलत क्यों है, ये बताओगे कोई? सर इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्लूरल नहीं होता होता, नहीं सर। वो हाँ ऑलरेडी प्लूरल है। इंफॉर्मेशन। हाँ नाउन की क्लास में हमने पढ़ा था ना कि ये लाइक सिंगुलर प्लूरल इसमें कुछ नहीं होता, फर्नीचर, यस सर। सीनरी, लगेज, हेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट। तो थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं अगर आपने एक इंफॉर्मेशन बोलना है, जैसे सीजर्स वैसे तो प्लूरल लगती है, कैंची, ठीक है, यस अ पेयर ऑफ सीजर्स। चलो फिफ्थ देखिए। मयूर ये गलत है आपका आंसर, ध्यान से देखो। ठीक है जतिन आपका सही है, ध्रुव आपका भी ठीक है। सर भी आपका फिर गलत हो गया। ठीक है भाई, अनुभव, अंकिता आपका भी गलत है। ध्रुव क्या आंसर है बेटा? सर डी, वर्ड डिवाइडेड। क्यों? सर आंसर सही है आपका, सर पास्ट टेंस में हो गया ये। वो तो वाज डिवाइडेड भी है फिर। सर ये सर जब कमेटी का मतलब एक ही अब ओपिनियन होता तो वॉज आता है, अगर अलग अलग हो तो वर आता है। बिल्कुल सही है। जब कोई भी एक ग्रुप है, चाहे फैमिली है, चाहे टीम है, चाहे कमेटी है, चाहे ज्यूरी है, ओके, या स्टाफ है, अगर तो वो यूनानिमसली एक ही आवाज में एक डिसीजन ले तो क्या आएगा? वॉज, सिंगुलर, ठीक है। और जब वो अलग अलग अपनी बात कहें तो फिर क्या बन जाता है? प्लुरल, वर्ड डिवाइडेड। सर ये सेंटेंस पैसिव में है क्या? हाँ ये सेंटेंस पैसिव में, ठीक है, ओके बटी हुई थी। द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द न्यू रेगुलेशंस फॉर द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। जैसे अभी किसान सभी एकजुट हुए पड़े हैं, ठीक है, तो हम यस उसको इज अभी तक इज यूज कर रहे हैं उनके लिए, हमें नहीं पता कब वो आर हो जाएंगे, ठीक है। यस चलिए बच्चों सिक्स क्वेश्चन देखिए।
साथ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा रूल्स का वो भी देता जा रहा हूँ, ब्रीफिंग, है ना, ठीक है, कि थोड़ा याद आ जाए हमें जो पहले किया हुआ है आपने थ्योरी के अंदर। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सभी का सही है। तो प्रीतम आपका गलत हो गया, अनुभव आपका भी गलत है। अनुभव आपके बहुत आंसर्स गलत हो रहे हैं, आपको टाइम लगाने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा? बी। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल सून होल्ड द बाइलेटरल टॉक्स। ठीक है प्रीतम, हेल्ड कब आता है? जब कोई चीज़ हो चुकी है। ठीक है प्रीतम, यस सर, गलत थोड़ा देख। थोड़ा सा आप मिस कर गए उसको, और ई में आप हाँ, मिस कर गए। ठीक है, yes। देखने में वो ऐसे लग रहा है कि दोनों ऑप्शन देख के सेम है। मुझे लगा, हाँ, हाँ वो हैप देख के मुझे लगा कि ठीक है, जिसमें नहीं है उसको मार्क कर देता। ठीक है बच्चों, तो विल Yes। सून होल्ड द बाइलेटरल टॉक्स। चलिए 7 देखिए। लालवानी जी, ध्रुव गुप्ता जी, आपका आंसर भी गलत है। जतिन आपका सही है बेटा। तन्मय आपका भी सही है। ठीक है भाई, जतिन क्या आंसर लगाओगे? बी ऑप्शन। हाँ, बी फॉर बॉय। ठीक है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट एनीथिंग मे हैपन इन केस ऑफ माई लॉस टू हिम इन द सेमीफाइनल मैच। ठीक है, माई लॉस्ट नहीं आ सकता, मी लॉस्ट नहीं आ सकता, मी लॉस नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, यस सर। मी के साथ ये सारे नहीं आएंगे। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी था। माई लॉस टू हिम, अगर मैं उससे हार जाता हूं तो एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है जी, यस सर। 8 देखिए। ठीक है बच्चों, क्या आंसर लगाओगे? ऑलमोस्ट सबका गलत है। इसका क्या आंसर लगाओगे बच्चों? इसका आंसर लगाओगे सी। सी, कॉल्ड ऑन। मैं ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਲਾ मैं कल नीचे देखी सी दुकान च भी देखी ਲੱਭੀ नहीं ਮੈਨੂੰ। अरे ये पर्सनल बातें बंद कर मेरी दो। कोई तो नहीं हैगी यार। बुक नहीं मिली बाकी यार तो हो मेरी गया, ना हो 11 बजे गया। तक क्लास में चंगी तरह फिर लभ लूंगा एक बार। बाकी मैं लभ ली सी है नहीं सी। कौन बोलने जा रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा, मैं उसको म्यूट कर दूं। अरे कौन था ये? सॉरी सर। कौन था भाई ये? नाम क्या है? ध्रुव सर ध्रुव। वैसे तुम्हारे कैमरे ऑन नहीं होते, दोस्तों से लगे पड़े हो।
अब शुक्र है बीच में गाली गलोच नहीं हुआ, दोस्त का फोन था। अच्छा बच्चों, कॉल्ड ऑफ क्या होता है? जो ए पार्ट है, कॉल्ड ऑफ बताएगा कोई मुझे? पीछे हट जाना। पीछे हट जाना, जैसे द फंक्शन हैज बीन कॉल्ड ऑफ, द एंगेजमेंट हैज बीन कॉल्ड ऑफ, द मैरिज हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ठीक है, जैसे ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए थे उस टाइम के लिए तो कॉल्ड ऑफ ही था। ठीक है, और क्या लगाना था हमने? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जो है ये ऑलरेडी बोल्ड के अंदर है, कॉल्ड टू, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? ये फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? बुलाना सर, किसी को बुलाना। नहीं बुलाना, किसी पे चिल्लाना, क्रिटिसिज्म करना। ठीक है जी, पढ़ लिया करो थोड़े बहुत, फ्रेजल वर्ब भी अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए 9th देखिए। सर 8th का आंसर सी है। सी है बेटा। ठीक है सर। 9th क्वेश्चन देखिए। सर कॉल्ड ऑन मी का मतलब वो नहीं होगा कि मतलब जैसे शिकायत लगाना है कुछ उस टाइप? कॉल्ड ऑन का मतलब होता है कॉल्ड ऑन मी टू ऐसा। पे अ विजिट। मेरे दोस्त मुझे Yes. बधाई देने आए। ठीक है जी। नाइन्थ का आंसर भेजिए। सही है जतिन आपका आंसर। ध्रुव आपका गलत है। ध्रुव रिकॉर्ड तोड़ आंसर्स गलत हो रहे हैं। अंकिता क्या आंसर है? सर नो रिप्लेसमेंट। बिल्कुल सही है। यू शुड बी थैंकफुल टू देम सिंस दे वर काइंड इनफ टू गिव यू अ हैंड। गिव यू अ हैंड का मतलब है तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें अपना हाथ दिया, मदद की। ठीक है, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, व्हेन यू नीडेड द मोस्ट। ओके, तो और कुछ बनने का कोई कारण नहीं है, ये ऑलरेडी बिल्कुल सही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, बोलिए। चलिए ठीक है, 10th कीजिए। गलत है अभी तक तो सारे आंसर भी। सुरभि, तन्मय, अनुभव, मयूर, अंकिता, जतिन, सबके आंसर गलत हैं, सबके। ठीक है भाई, एक आंसर आया अभी सही। कौन है ये सी स्पेस डी कौन है भाई? मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ, ध्रुव गुप्ता। ठीक है,
तो बच्चों इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द होल लेसन एट वन गो, एक ही बार में पूरा लेसन समझना, वॉज रादर अ डिफिकल्ट जॉब, बट समहाउ ही मैनेज टू डू दैट। ठीक है जी। यस सर। हाँ, थोड़ा ना ये एडजेक्टिव था जो डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसकी प्लेसमेंट का देखने में थोड़ा वो था, ध्यान देना पड़ना था, मेटिकुलसली जैसे हम बोल देते हैं, हमको देखना पड़ना था। ओके, इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत रहेगी हो बच्चों? नो सर। चलें फिर, ठीक है चलिए। इसका ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है बेटा। चलिए सेट 2 देख लेते हैं, लगभग वैसा ही है जैसा अभी हम करके हटे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अभी फिर से जो अपना आंसर काउंटर है उसको 1 पे सेट कर लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 2 पे हम आ गए हैं, और फर्स्ट का आंसर भेजिए। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस टू यूजिंग मैग्नेटिक। ठीक है भी जतिन, सही है बेटा आपका आंसर। ठीक है, सुरभि क्या आंसर आएगा? सर बी आएगा। बी आएगा, क्योंकि टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। Researchers have developed a process to use magnetics with brain-like networks to program and teach devices. ठीक है भाई, जिन्होंने बाकी Yes. आंसर्स लगाए हैं, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हो। चलें आगे, चलिए। Nalapakam is a term which originated from King Nala's proficiency in cooking. ठीक है भाई, जतिन और अपना तन्मय और अंकिता, आप तीनों के आंसर सही हैं। तन्मय क्या आंसर है बेटा? नो करेक्शन सर। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। नालापकम इज अ टर्म विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम, और कुछ बन ही नहीं रहा, विच हैज ओरिजिनेटेड नहीं आएगा, हो चुकी है नहीं कहेंगे, हुई थी या हुई है। ओके यस सर। बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, जब तक आप पूछोगे नहीं मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फेस टू फेस हम नहीं बैठे हैं, ठीक है, और कैमरास भी ऑफ है काफियों के। तो चलिए थर्ड देखिए।
ठीक है बच्चों, थर्ड का क्या आंसर लगाओगे? तन्मय आपका फिर से सही आंसर ये, और अपना चारू क्या आंसर है बेटा थर्ड का? डी आना चाहिए, डिस्टर्ब अवर कॉन्साइंस। हाँ बिल्कुल सही है। तो फर्क क्या होता है बच्चों कॉन्शियस और कॉन्सेंस में? सर कॉन्साइंस तो जमीर होता है, जमीर। हाँ बिल्कुल सही है, जमीर होता है और कॉन्शियस होता है सचेत, है ना? यस सर। हाँ जैसे जाग जाना, बेहोशी से जाग जाना, कॉन्शियस। ओके। और वैसे भी पॉवर्टी है तो पॉवर्टी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब्स आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। गॉट इट एवरीवन? गूंगे बन के बैठ जाते हैं जैसे हम तो डेफ एंड डम है जी, हमें तो। सर फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया उसमें, ए वाला? देख लेते हैं बच्चा, डिस्टर्ब्ड आएगा। अब नहीं होती, गरीबी ने मतलब हमारे जमीर को धिक्कारा था। पहली बात तो ए में कॉन्शियसनेस है, कॉन्साइंस नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। हम्म। चलो फोर्थ देखिए। फॉर डेकेड कंपनी विच मेक सोप लोशंस एंड परफ्यूम। अरे ये क्या पतंजलि की बात हो रही है? हैव रिलाइड ऑन अ केमिकल कॉल्ड बॉजियोनल। हाँ भाई रामदेव के भक्तों, क्या आंसर लगाओगे? देखो सीधा सीधा मुझे आंसर दिख रहा है यहाँ पे, क्या आएगा? ठीक है भैया, अंकिता क्या आंसर है बेटा सही है आपका? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा। देखो बच्चों दो तरह से मुझे पता चल रहा है ऑप्शन सी आएगा। एक तो फॉर है तो डेकेड्स आएगा, डेकेड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डेकेड आएगा तो फॉर अ डेकेड होगा, कभी अकेला डेकेड नहीं आ सकता। एक दशक हम बोलेंगे, कभी दशक नहीं बोलेंगे। ठीक है। अगर आप पूछते हो सर फिर कंपनी दैट और कंपनीज दैट में क्या देखें, तो यहाँ पे हैव रिलाइड है, हैव। अगर कंपनी होता तो हैज आता, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल। तो इस तरह से ये आंसर हो सकता था बच्चों। ठीक है। यस सर। चलिए फिफ्थ देखिए। एज फार एज आई नो देम दे ऑल आर एथिस्ट एंड दे ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द नवरात्रि। ठीक है। तो छोटा सा एक वर्ड हमने ध्यान देना है और इसको चेंज करना है। ठीक है भाई, अंकित ये रॉन्ग है, जतिन आपका सही है, ध्रुव आपका भी सही है। ठीक है भाई, ध्रुव क्या आंसर लगाएंगे बेटा? सी सर, येट। हाँ तो बट क्यों नहीं आया, कोई मुझे बता देगा? और पहले तो ये बताओ एथीस्ट कौन होता है? जो भगवान में नहीं मानते। हाँ जो नास्तिक होते हैं। हाँ ठीक है। जी। इसका यहाँ पे लिखा है एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ वो सब नास्तिक हैं, फिर भी वो नवरात्रे मनाते हैं। तो मुझे कोई बताएगा बट क्यों नहीं आया, येट क्यों आया? सर बट तो वो हुआ ना कि हाँ ये भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ बट मतलब कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हाँ होती जी। है, येट मतलब इतनी कंट्रास्टिंग नहीं होती फिर भी, और बट होता है लेकिन। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर येट ना होता ना ऑप्शंस के अंदर, फिर हम बट के साथ भी जा सकते थे, तो इतना गलत नहीं है। ओके। यस वैसे सर। तो एग्जैक्टली तो येट ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कम गलत को भी सही मान लिया जाता है, जैसे अपनी इंडियन पॉलिटिक्स है। ठीक है। चलिए 60, whenever you enter someone else's living room, good manners suggest that you should take out your shoes। ये काफी आसान है। ठीक है भाई, तन्मय क्या आंसर आ जाएगा? सर टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। पुट ऑफ होता है मूड खराब कर देना, आई थिंक। ठीक है। टेक बैक वापस लेना, और वियर ऑफ होता है आई थिंक घस जाना चीज को यूज करते करते, जैसे मशीनरी होती है। ठीक है। तो टेक ऑफ आएगा। किसी के लिविंग रूम में जाने से पहले मैनर्स तो यही है कि खुद शूज उतार दो ना, चाहे अगला उतारे ना उतारे, आप तो उतारो, अगले का लिविंग रूम है।
चलो, देयर इज नथिंग क्वाइट डिप्रेसिंग देन लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हाँ भाई, ये भी आसान था, सभी ने सही आंसर दिया है। चलो 10 सेकंड्स और ले लो, बाकी भी कर लो। अंकिता, आपने सबसे पहले और सही आंसर दिया बेटा, क्या आंसर है? सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ, देयर इज नथिंग मोर डिप्रेसिंग देन लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था ए आंसर बन जाएगा, देयर इज नथिंग एज डिप्रेसिंग, लेकिन फिर एज डिप्रेसिंग एज आता है ना। और वैसे Yes, भी sir. वो जो वर्ड होता है पॉजिटिव डिग्री रहती है बीच में, फिर उसकी पॉजिटिव डिग्री समझते हो ना? Yes, sir. गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव, Yes. बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। As ठीक है depressed as. हाँ जी, ठीक है बच्चों। चलिए 8th कीजिए। All the matches of cricket World Cup will be broadcasted on Star Cricket. सबके जवाब गलत है। अंकिता, अंकित, प्रीतम। ठीक है भाई, अंकित आपका आंसर, एक सेकेंड, लेट मी चेक। डी है सर। ठीक है भाई, सिर्फ आपका ही आंसर सही है पूरी क्लास में से। बच्चों इसका आंसर आएगा डी, विल बी ब्रॉडकास्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो ये वर्ब है ना ब्रॉडकास्ट, ये बच्चों ब्रॉडकास्ट ही यूज होती है, ठीक है। इसका ऐसे मतलब कोई पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता, जैसे इसके अगर साथ ईडी वगैरह कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं हो सकता लगता। हाँ ठीक है, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है जी। है। यस तो सर। हाँ, तो अदरवाइज तो अगर लग ही सकता फिर तो ये अपने आप में ही सही था, फिर क्या जरूरत थी। तो एक ईडी ही हमने हटाना था। गॉट इट। चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन कीजिए। सर हाँ जी, सर ए बी क्यों ऑप्शन नहीं हो नहीं आ सकता? सकता। बी क्या कह रहे हो? आर बी क्यों नहीं हो सकता सर? आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट तो बी नहीं है ना, बी तो आएगा ही। यहाँ पे ये पैसिव है बच्चों, होने जा रहे हैं, मैचेस नहीं कुछ कर रहे हैं, मैचेस को किया जा रहा है, समझ रहे हो? सर ठीक है सर। ए ऑप्शन, सर ए ऑप्शन भी तो आ सकते हैं, विल ब्रॉडकास्ट ऑन स्टार क्रिकेट। वही तो मैं कह रहा हूँ, विल ब्रॉडकास्ट का मतलब पता है क्या है? मैचेस कुछ ब्रॉडकास्ट करेंगे, मैचेस कुछ ब्रॉडकास्ट करेंगे कि मैचेस ब्रॉडकास्ट होंगे, ऐसे फॉर्म के अंदर है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पैसिव में तब तो इसकी सर, जगह अगर तब क्या तो सर इसकी ठीक जगह है अगर ये। ऐसा होता, अरे एक एक करके बोलो। हाँ जी बताओ, पार्लियामेंट बना लिया इसको। सर अगर पैसिव में तब तो ये ठीक ही है कुर्सियां बिल्कुल। मत चला देना अब तुम लोग एक दूसरे पे कहीं। हाँ जी बोलिए। सर अगर ये पैसिव में तब तो ये सही है, विल बी ब्रॉडकास्टेड। अरे महाराज, ब्रॉडकास्टेड होता नहीं, एक्सेप्शनल है, क्या करें? यही तो हाँ बोल सर रहा हूं। तब ठीक है। अगर ये हो ही सकता फिर नो करेक्शन आता ना। यस सर। उठ तो जाया इसकी करो, परांठे खा के बैठ जाते हो, पहले तो नींद नहीं खुलती इनकी, कुरली करे बिना बैठ जाते हैं, फिर बातें नहीं समझ आती इनको। चलो सर इसकी जगह अगर ऐसा होता कि द क्रिकेट वर्ल्ड कप आर गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन स्टार क्रिकेट, तो ये चलता। हाँ ये चलता, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप हम सिंगुलर लेते ना, एज आ जाता फिर। ठीक है, तुम लोगों को एक क्वेश्चन की टेंशन पड़ी है, कल जो रूट बताओ डबल सेंचुरी मार गया और 555 पे खड़े हैं, बताओ 8 विकेटों के साथ, उसकी कोई अच्छा है। चर्चा नहीं कर रहा। ऑल आउट हो गए सर, ऑल अच्छा आउट है हो सर, गए। अच्छी प्लेयर है। अच्छे प्लेयर है। लेकिन सर इसमें तो आर ही होगा ना, क्योंकि ऑल द मैचेस बोला है फिर। हाँ जी, हाँ। अरे आर में ऑप्शन नहीं है फिर अपने पास, अब क्या करें? नहीं, आर नहीं, गोइंग टू सर, ब्रॉडकास्ट बोल नहीं रहा हो सकता। ठीक है। यस सर। अभी सुबह उठ के सबने जय भारत माता की जय बोलना है, नहीं मॉब लिंचिंग करवा दूंगा तुम्हारे घर में। ठीक है, इल्जाम लगवा देंगे, तुम्हारे बीफ कैरी करते हो तुम लोग, विश्व हिंदू परिषद वालों को बुला के उठवा देना तुम लोगों को अपने अपने घर से, लड़ते रहते हो। चलो 9th देखो।
ऐसा ही पास में रहते हैं। After a few hours, the kid who fell from the second floor of the building began to come out. ठीक है, 9th क्वेश्चन कीजिए। नाइन्थ का ई नहीं है बच्चों, अब सबने ई लगा दिया, सबने ई लगाया यहाँ पे। ये कौन है? सुरभि, आपने क्या आंसर लगाया है? सब बाकी सारे में तो बन नहीं रहा है, क्योंकि कम ऑन तो मतलब आपके साथ आ रहे हैं, तो कम विद किसके साथ आ रहे हैं? विद का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। नहीं, आंसर क्या लगाया आपने? मैं ये कम अराउंड। बिल्कुल सही है, ए है, कम राउंड, अराउंड नहीं अराउंड, ठीक है। हाँ। सुरभि, आपका आंसर सही है, सिर्फ आपका ही सही है। देखो बच्चों, जो इन्होंने लिखा है कम आउट का मतलब होता है पहचान अपनी डिस्क्लोज कर देना। जैसे बैटमैन है, मास्क लगा के घूमता है ना, तो मैं बोलता हूं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर केम आउट एज बैटमैन, समझ रहे हो? ठीक है। कम राउंड का मतलब होता है बच्चों होश में आना। बच्चा दूसरे फ्लोर से गिरा जमीन पे, ठीक है, और कुछ घंटे बाद उसको होश आया। कम विद बिल्कुल सही है। कम विद होता है किसी के साथ आना, और कम टू होता है किसी की तरफ आना। कम टू मी, ओके। चलो, यस समझ आ गया? सुरभि, गुड, सही है आपका अटेम्प्ट। मुश्किल क्वेश्चन था ये। चलिए 10th देखिए। He did not mention how old he was or what is his gender. मयूरी, आंसर गलत है। सुरभि गलत है, और तन्मय आपका भी गलत है भाई। अंकिता आपका सही है। अंकिता, क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ध्रुव, आपका भी ठीक है। देखो, बैलेंस करके चलो ना। हाउ ओल्ड ही वॉज, व्हाट हिज जेंडर वॉज। कितना का मुश्किल था ये क्वेश्चन, डम्ब क्वेश्चन था आई वुड से। जैसे 9th स्मार्ट क्वेश्चन था ना, 10th बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ए और सी में कंफ्यूजन हो गई। बैलेंस बना के चलना था ना अपने। देखो मेरी बात सुनो, ओके, उसमें भी वॉज हिज है, उसमें भी वॉज हिज है, ठीक है, लेकिन हाउ ओल्ड ही वॉज, यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि इसके पैरेलल ही बनेगा जो दूसरा। व्हाट, हाउ ओल्ड ही वॉज, व्हाट हिज जेंडर वॉज। ठीक है जी, चलें आगे। यस चलो, कोई स्त्री शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काउंटर फिर से एक पे स्टार्ट कर लो। ध्रुव आपका एक मिनट, अंकिता आपका सही है, अनुभव आपका भी सही है। अनुभव, क्या आंसर आएगा अभी? सर लुकिंग फॉर। हाँ, लुकिंग फॉर, ढूंढते ढूंढते। यस ठीक है, एक परफेक्ट जगह अपनी फैक्ट्री को डालने के लिए ढूंढते ढूंढते उसने बहुत सारी जगहें छान मारी। ओके जी, यस सर। यस सर। हाँ, लुकिंग आफ्टर क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ, जो देखभाल सी करना। ऑप्शन है। ठीक है, लुक्ड फॉरवर्ड टू मतलब उम्मीद, जैसे हम बोल देते हैं आगे का जो भी प्लान आगे का रहता है। देखना है सर। हाँ, और लुकिंग आउट मतलब होता है सर्च करना। जैसे पुलिस एक लुकआउट नोटिस जारी कर देती है कल्प्रिट के खिलाफ। ठीक है, यस यस सर। सेकंड देखिए, नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट।
scheduled today. बिल्कुल सही है अंकिता, ठीक है। चारू आपका भी सही है, अनुभव आपका गलत है। चारू, मयूर आपका भी गलत है। चारू क्या आंसर आएगा? जतिन आपका भी गलत है। सर सी आना चाहिए। सी आएगा, ठीक है। नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर्स विजिट इज स्केड्यूल्ड टुडे। ठीक है, जतिन इज को मिस कर गए। यस सर। मिनिस्टर्स विजिट स्केड्यूल्ड टुडे नहीं आएगा, इज स्केड्यूल्ड टुडे। ठीक है जी, ये Yes. पैसिव है, पैसिव है। ओके, क्योंकि कुछ हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, विजिट शेड्यूल की जा रही है। ठीक है, अगर हम बोले मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ओके, चलिए Yes sir. थर्ड देखिए। ठीक है, ध्रुव सही है सबसे पहले, और सही आंसर आपका है। बाकी भी करोगे, सुरभि आपका भी ठीक है। अंकिता ये रॉन्ग है बेटा, ध्यान से देखो दोबारा, आंसर मत भेजना, बस देखते रहो। जतिन आपका भी रॉन्ग है, ठीक है भाई। तो ध्रुव क्या आंसर आएगा? ए सर, क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट हेयर इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन भी बन जाता अगर बट की जगह दैट होता। मेडिकल ट्रीटमेंट हेयर इज सो एक्सपेंसिव दैट, या बट ना होता, मतलब दैट तो लगा ही हुआ है, दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट। इतना महंगा है कि उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ गई। ठीक है बच्चों, और बी अगर ऑप्शन का क्या मतलब है? बी ऑप्शन का है इतना ज्यादा महंगा, उनके अफोर्ड होने की लिमिट से बाहर। जैसे मैं बोलता हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट हेयर इज टू एक्सपेंसिव टू बी बोर्न बाय ऑर्डिनरी पीपल, BORNE, कि वो झेल नहीं सकते, इतना एक्सपेंसिव है। ठीक है जी, यस सर। चलिए फोर्थ कीजिए। टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई योर फेलियर इन द पास्ट and ensure that it doesn't happen again. सुरभि ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ठीक है। अंकिता आपका सही है, प्रीतम आपका भी सही है, तन्मय गुड, अंकित रॉन्ग, अनुभव गलत है, ध्रुव आपका भी रॉन्ग है, एक्चुअली ए और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आपको, है ना? आधे हाँ जी सर, ए और डी में। हाँ, आंसर ए आएगा बेटा इसका। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू हैड फेल्ड इन द पास्ट। आप हुए थे, ठीक है, व्हाई यू हैड फेल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, हो चुके थे। ठीक है, एंड एंश्योर इट डजंट हैपन अगेन। ठीक है बच्चों, यस सर। सर डी का भी सेंस तो वही है, कहाँ आप फेल हुए थे। सेंस तो वही है, अब आप देखो कि कैसे इसको डिसाइड करना है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अब रूल्स वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी सेंस जांचने वाली बात है ना, अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपकी जगह मैं होता, मैं भी कंफ्यूज होता, इक्वली कंफ्यूज होता मैं भी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एग्जाम के अंदर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता अगर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मैं छोड़ देता इसको। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, ईगो पे ले लेते हैं बच्चे, जिद पे अड़ जाते हैं, करके हटेंगे। जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हैं, जिसके चक्कर में 4 और नहीं कर पाते, वो खुद आंसर भी गलत होता है हमेशा। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखिए। कई बार होते हैं एग्जाम्स नहीं होते वो अपना
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कई बार क्वेश्चन, वहां पे करो सारे, क्या दिक्कत है। चलिए फिफ्थ देखिए, ठीक है अभी सुरभि सही है, तन्मय आपका भी ठीक है, जतिन रॉन्ग हो गया। सुरभि क्या आंसर आएगा बेटा? अंकिता आपका भी ठीक है, अंकित आपका भी, सुरभि, अंकिता, सर ऑप्शन ई आएगा सर। ऑप्शन ई है, मतलब कि ऑलरेडी सही है। These hand woven shawls are much in demand in many European countries। ठीक है जी, चलिए सिक्स्थ कीजिए, डकैट्स, सांभा एंड द पुलिस। ये इजी है, या फटाफट कर दोगे? ठीक है भी अंकिता, सही है। चारू आपका भी ठीक है, तन में सही है, जतिन चलो ठीक है। चारू क्या आंसर आएगा? सर ए ऑप्शन आनी चाहिए, वर एक 5। ऑप्शन आ जाएंगी, हाँ जी, क्योंकि डकैट्स एंड पुलिस, ठीक है, मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होगा पूरी ये असाइनमेंट का। ठीक है, दो पार्टीज हैं तो प्लूरल है तो वर आ जाएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। ये जो अपनी प्रेपोजिशन है ये अगेंस्ट नहीं आएगी, क्योंकि बी भी मिलता जुलता है तो हो सकती थी कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए सेवन देखिए, शिवानी वाज अनॉयड एट द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स हु वर बिहेविंग लाइक ल्यूनेटिक्स इन द मॉल। है ना, ल्यूनेटिक मतलब पागल हो जाना कपड़े देख के। चारू ये रॉन्ग हो गया, अंकिता आपका भी गलत हो गया, अंकिता आपका भी, प्रीतम, अंकिता सबका क्या हो गया यार, ये इतना मुश्किल तो नहीं था। तन्मय आपका भी, झड़ी लगा दिया आपने तो गलत आंसर्स की। ध्रुव आपका भी, कमाल है। अनुभव, जतिन, सबका ए टू जी सबका गलत है बच्चों। इसका ई आना था, नो कनेक्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आई मीन शिवानी वाज अनॉयड एट द चाइल्डिश बिहेवियर। शिवानी खफा थी अपने दोस्तों की बचकानी हरकतों से। अनॉयड एट कोई दिक्कत नहीं है, अनॉयड एट होता है, अनॉयड विद नहीं होता। अनॉयड विद क्या होता है? अनॉयड विद होता है किसी इंसान के साथ। ठीक है, आप किसी इंसान के साथ नाराज होते हो लेकिन उसकी हरकतों पे नाराज होते हो, तो पे मतलब एट। हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो महापुरुषों, शेक्सपियर के फॉलोअर्स, अपनी मातृभाषा को साथ रखा करो, बहुत हेल्प मिलती है, रोज बोलता हूँ। हाँ जी बोलिए। सर ऑप्शन डी नहीं आ सकता फिर, was being annoyed at। वॉज बीइंग हो रही थी, सर क्योंकि, हाँ जी सर, क्योंकि बाद में भी है ना, who were behaving like नहीं, lunatics। वॉज बीइंग अनॉयड Continue। नहीं होगा, ये पैसिव के अंदर नहीं बन रहा पहली बात तो। ये पहले तो मुझे ये बताओ, ये एक्टिव है या पैसिव सेंटेंस? शिवानी गुस्सा हो रही थी या शिवानी पे गुस्सा उतारा जा रहा था? हो रही थी ना। अच्छा ठीक है एक्टिव है सर। हाँ ठीक है, तो हाँ एक्टिव जी सर। वॉज बीइंग नहीं आएगा बेटा। ओके, चलिए एट्थ देखिए, everyone came to see the new bride who wore bangles on her every arm। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 सेकंड में आप दे दोगे आंसर इसका। ठीक है अभी ध्रुव आपका गलत है, अंकित आपका ठीक है, जतिन आपका भी ठीक है। जतिन क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। क्यों आएगा? एवरी आर्म गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों एवरी यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, तो दो ही बाजू होगी ना, बोलो। यस सर। ठीक है, सिवाय अपनी जो हिंदू गॉडेसेस होती हैं, नॉर्मल लेडी की तो दो ही आर्म्स होती हैं, बोलो। यस सर।
ठीक है, तो 2 के लिए हम ईच यूज करते हैं, जैसे हमारे नीज हैं, हमारी आईज हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारे फीट हैं। ठीक है, चलिए 9th देखिए। आपको छोटे बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही पीछे से चिल्लाने की? आ रही है सर। ये होता है शादीशुदा बंदे की जिंदगी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, बोलो तो और जोर से चिल्लाएगा। अभी वो एमसी के इलेक्शन चल रहे हैं, गली में चहल पहल है, तो सुबह सुबह बस बखेड़ा खड़ा कर रखा है, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ जी बच्चों, 9th का क्या आंसर बनाओगे? बी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड मतलब मिक्सचर, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, कमांडर इन चीफ, और ऐसे मतलब एडिटर इन चीफ, जैसे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के होते हैं। तो काफ़ी आसान था। नाउन की जो पहली क्लास लगती है उसमें ये कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट कीजिए, फिर एक और एक्सरसाइज पढ़िए। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स ऑन आवर क्लॉक। टेंथ का आंसर भेजिए। सबका गलत है बच्चों आंसर। अंकित, अंकिता, देखो ध्यान से। सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन देख रहा हूँ। सबका आंसर सही है, ठीक है बच्चों, आई एम सो सॉरी। सही है सबका आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? ई ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अंकिता, चारू, अंकित, ध्रुव, सही है सबके आंसर्स। मैं कोई और ही क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है भाई, चलिए इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत रहेगी हो किसी को? बोलिए। नो सर। चलिए दिस वन इज द लास्ट। A comedian analyzes the mundane from a variety of angles and find the thread among 2 points. काउंटर दोबारा से, हाँ 1 पे सेट कर लिया। ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा? बी। ठीक है, एंड फाइंड द थ्रेड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। सॉरी, 10th क्वेश्चन देख रहे हो आप? यस सर। बच्चों इसका आंसर सी आएगा। प्रीतम, प्रीतम, यस सर। आपने कल मुझसे पूछा था ना कि 2 के साथ आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, यस सर।
तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी थी उस टाइम, ये भी उनमें से एक है। बच्चों सारे सुन लो ध्यान से, मेरे लिए भी नई चीज थी ये, मुझे भी नहीं पता था कि विद अ व्यू होता है ना, जो विद अ व्यू, ये एक्सेप्शनल केस है, ये हमेशा 2+ing लेता है। ये एक्सेप्शनल केस है, आपको क्रैम करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, ठीक है। तभी मैं बोल रहा था ना कि सबका आंसर गलत है। फिर मैं दूसरी शीट के 10th क्वेश्चन को देख बैठा, उसमें ई लिख रखा था, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर सी आएगा, और इसको प्लीज ध्यान से याद रखना है आगे के लिए। सबको समझ आ गया गर्ल्स? तो इसका मतलब ये होता है कि विद द यस व्यू, सर। ये अगर रहेगा तो प्रोटेक्टिंग ही होगा, मतलब आईएनजी ऑलवेज रहेगा इसके साथ, हाँ, प्रोटेक्टिंग होगा, सेविंग होगा, कुछ भी है। कुछ हाँ भी होगा, ठीक है। हाँ भाई गर्ल्स समझ आ गया बच्चों सबको? यस सर। चलिए ठीक है, और इसका हमने सर फर्स्ट कर लिया है कि बी आ गया है, ठीक है। सर सेकंड, हाँ जी बच्चा। सर वो 10th के अंदर पर उन्होंने बोल्ड तो विद व्यू ही किया हुआ था ना सिर्फ। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। सर वो 10th में उन्होंने बोल्ड तो विद व्यू ही किया था ना सिर्फ। हाँ जी, तो आंसर में प्रोटेक्टिंग, फिर देखो सर विद अ व्यू ही बोल्ड है, तो फिर अगर हम विद अ व्यू की जगह ये लगाएंगे तो फिर 2 बार ही नहीं हो जाएगा। अरे इसको हटा के लगाना है वो आंसर। तब बोल्ड को रिप्लेस करने को है ना, तो फिर इसलिए बोल्ड को रिप्लेस करना है ना, लेजिस्लेशन विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, क्या दिक्कत है? तब बोल्ड तो विद अ व्यू है ना, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ हाँ, बोल्ड विद अ व्यू है। ठीक है सर। सेकंड देखिए, अ फेडरल गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट रिलीज्ड लास्ट ईयर शोज द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इज ऑलरेडी सीइंग डैमेज फ्रॉम राइजिंग टेम्परेचर्स। क्या आंसर लगाओगे सेकंड का? गलत लगा रहे हो बच्चों सारे। ई आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बड़ा, अब ये मत कहना कि सर कि सर ई ऑप्शन तो बाद में देखी है हमने, नहीं तो ई ही लगाते, ठीक है भाई। स्क्रीन में घुस के चाटा लगाऊं ठीक है बच्चों, सर ये ऑलरेडी सही था, आई मीन, ठीक है। A federal government climate change report released last year shows the Pacific Northwest is already seeing damage from rising temperatures. आपने डी लगाया, seeing damages for rising, नहीं for तो आएगा ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता फिर हो जाता सर? हाँ सही फिर है। हो जाता, आई थिंक फिर हो जाता, फिर तो हाँ ये डैमेज लिख रखा है, लेकिन इन्होंने डैमेज आएगा, सीन डैमेजिंग नहीं, ठीक है सही है, वो जो है वो वही सही है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर सभी ऑप्शंस में है, इसीलिए आंसर अपना सही है, ठीक है। चलिए थर्ड Yes, देखिए, getting to hire as the assistant to a pastry chef seemed like a dream come true. मुश्किल लग रहे हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बैंक, आरबीआई और ये अपना एलआईसी वगैरह सबके, है ना। तो मतलब काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। बीच बीच में डिफिकल्ट है। हाँ बीच में काफी ऐसे ही होता है पेपर भी, पेपर कौन सा, सारे क्वेश्चन मुश्किल ही होते हैं। पेपर भी हमेशा एवरेज लेवल का ही होता है कुल मिला के। अगर 10 क्वेश्चन मुश्किल हैं काफी, तो 10 एवरेज मिलेंगे और 10 आसान भी मिलेंगे। ओवरऑल पेपर एवरेज ही होता है, तभी मेरिट निकलती है। थर्ड कर रहे हैं ना हम? हाँ जी, थर्ड का आंसर दीजिए। ठीक है, काफियों का सही है। Getting hired as the assistant to a pastry chef seemed like a dream come true. ठीक है जी, पूछना है किसी ने कुछ इसमें बच्चों? डी ऑप्शन नहीं आएगी सर? डी, यस सर। having got hired, नहीं, having got hired,
हैविंग का तो मतलब यार वो होता है जैसे सर कुछ हैड हम, कर लिया गया। हाँ कुछ नहीं, कुछ खा लिया है, जैसे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, है ना, वैसे होता है। चलिए फोर्थ देखिए। अनुभव ये गलत है बेटा, ध्यान से देखो, ट्रिकी है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या आंसर लगाओगे, बोलो, कोई भी बोल दो। डी ऑप्शन आएगा बच्चों। द आर्टिकल एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ डंपिंग। अराइजिंग मतलब हो रहा है, ठीक है जी, डैमेजिंग नहीं आएगा। डैमेजिंग क्या होता है, डैमेज हो रहा है, डैमेजिंग होता है जो डैमेज कर रहा है, समझ रहे हो। क्लाइमेट जैसे डैमेज हो रहा है, डैमेज कर नहीं रहा, ठीक है जी। डैमेज क्या कर रहा है, पोल्यूशन। सर सी ऑप्शन कैसे गलत? एक मिनट, सी में फिर डैमेजेस आ गया ना, पिछले पहले भी हमने एक किया है, वहां पे भी डैमेज था, याद है, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है भी या नहीं, कहाँ गया, ये रहा। चलिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव increasingly started opting to online education. जतिन ये रॉन्ग है बेटा, अंकिता ये सही है, गुड, बाकी भी करोगे। ठीक है, अभी चारू क्या आंसर लगाओगे? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। यस। ठीक है जी, चलो ठीक है बच्चों, आज जो करवाया समझ आ गया? यस सर। ठीक रही क्लास? यस सर। ठीक है, हमने मल्टीपल सेट्स कर लिए, मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस कर लिए, हर पेपर में से कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो एक ऑलमोस्ट पैकेज की तरह अपना हो गया सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, और सारे हमारे ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लिए हमने। ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, कुछ भी हो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो अब हमारी वेडनेसडे को क्लास रहेगी और आरसी है ये, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, उसमें भी मोस्ट ऑफ द काम आपको ही करना है, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका थोड़ी बहुत गाइडेंस देनी है उसके बारे में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं वेडनेसडे को, एंड हैव अ नाइस संडे। चल मारो। ओके सर, यू टू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।